क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का वार्षिक पेपर देखेंगे जो कि 6 मार्च के दिन होने वाला। पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको वास्तव में 75 में से 75 अंक चाहिए तो इसको पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो पूरा सोल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा ना। मेहनत कीजिएगा। देखिएगा, छायावाद मैंने पूरा टिक मार्क लगा दिया। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो रसखान है। रसानात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ जी की है। क्लियर है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता। मैंने पूरा टिक मार्क लगा दिया। सारे पेपर में ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पर आप तो जितना हो सके अच्छे से समझिएगा और याद करने की कोशिश में जुड़ जाइएगा, है ना। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास। मृत्यु का तरल दूत कौन सा है? तो तेज प्रवाह से आता पानी। क्लियर है। रिक्त स्थान, सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो निंदा करेंगे तो सज्जन क्या करेंगे? उसकी निंदा करेंगे, है ना। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है तो विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द तो सूरज आ जाएगा सूर्य का। रिक्त स्थान हो चाहे सही जोड़ी, सभी चीजें यहीं पर आपको मिलने वाली है ना। और यदि कोई पेपर और आपको प्रोवाइड होगा ना, वो भी आपका लीक होगा। यदि वास्तव में आपका रियल पेपर आएगा तो वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। बस आप तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रातः काल दोनों मित्र बंद कर दिए गए थे तो काजी हौज में यहाँ पर बंद कर दिए गए थे। और दो बैलों की कथा गद्दी की विदा की रचना है तो कहानी। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो यहाँ से सही जोड़ी देखिएगा। पंचवटी में आपका कौन सा आ जाएगा? खंड काव्य है। दो बैलों की कथा आपका प्रेमचंद्र ने लिखा हुआ था। विद्यालय विद्या पिलसाले मतलब आपकी दीर्घ स्वर संधि आ जाएगी। पतहों में पहली संतान लड़की मतलब परदादी से। कई अंक वाली रचना तो कई अंक वाली नाटक और एक अंक वाली रचना कहलाती है, सॉरी एकांकी कहलाती है ना। टोपी हमेशा जूता है ना। सत्य असत्य देखिएगा। नई कविता में खड़ी बोली में रचना अधिक की गई है तो सत्य है। रस युक्त वाक्य की जो आपका कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो बिल्कुल सत्य है ना, जिसमें सत्य वो टिक बार का हमने कर दिए पहले से ही। छुरी गया का साला था, बिल्कुल सत्य। हिमालय दीर्घ स्वर संधि, हिमालय में हिम प्लस आले मतलब दीर्घ स्वर संधि, तो ये भी आपका राइट रहेगा मतलब सत्य। और ये दोनों आपका असत्य। एक बात की बात करें तो आपका पहला, नर खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी जब तक वहाँ ठोकर नहीं खाएगा जब तक वहाँ क्या विद्वान नहीं बनेगा, सज्जन नहीं बनेगा। क्लियर है। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य से होता है? तो नायक का चित्रण महाकाव्य से। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए थे? तो हीरा और मोती जैसे उन्होंने देखा तो वो घबरा गए थे, है ना। दिग्गज समाज आ जाएगा। जनरल थियमिया का चित्रण किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के हैं? तो छायावाद के जनक माने जाते हैं या लेखक माने जाते हैं। क्लियर है। यहाँ से आपके दो नंबर के हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का सर्वयुग क्यों कहा जाता है? कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? पूरे सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। जब तक आप जो हम चीज़ें आपको क्वेश्चन बता रहे हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? अपने शब्दों में लिखना है ना। मैंने कहा ना, इनका सोल्यूशन बहुत जल्दी अगली वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा सभी क्वेश्चन के। जब तक आप जो आपके प्रिंटेड नोट्स हो उनमें से यदि बनाए होंगे तो वहाँ से इन क्वेश्चनों को हल कर लीजिएगा, है ना। पाठ्य मुक्त गेम मुक्त में आपके टाइम कम है। अलंकार की परिभाषा लिखनी और उनके भेद। प्रेमचंद की भाषा शैली और विशेषता। जैसे हम यहाँ आएंगे तो छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया? और सांवले सपनों की याद शीर्षिका की सार्थकता पर आपको टिप्पणी लिखनी है। संधि किसे कहते हैं? बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? और ये आपका काव्यांश इसी में से पढ़कर आपको यहाँ पर उत्तर दिए हैं। मतलब इसी में से आपको संदर्भ, इसी में से आपको प्रसंग और वाक्य स्मृत करनी। यदि नहीं हो पा रहा तो इसका मैंने कहा आपको सोल्यूशन पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर धर लीजिएगा। आप भी कवर नहीं हो रहा तो। क्लियर, ये काव्यांश है और ये
आपका गद्यांश और जैसे पलटेंगे तो आपका यहाँ पर ये कंप्यूटर का उपयोग विषय संवाद लिखना है। और ये आपका काव्यांश और गद्यांश, इसी में से आपको एक प्रश्न दिए गए कि राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब और बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी में से मिल जाएगा, ढूंढा हुआ है, आराम से पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको इसी में से मिल जाएगी, है ना। और जैसे ही बचा हुआ आपका ये 21वां, यहाँ पर देखिए 22वें में आपका ये यहाँ पर आपके एप्लीकेशन मतलब अवकाश और पत्र आ जाएगा। और लास्ट बचा हुआ 23वां जिसमें आपका सदाबहार निबंध चलता आया है। तो इस प्रकार मैंने आपको हिंदी का जो पेपर का सेट ये था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत करेगा उसे ही अच्छे अंक आएंगे। तो इसी प्रकार यदि अदर सब्जेक्ट का आपके पेपर प्रोवाइड होंगे तो वो भी इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा जो आपके प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे वो भी इस बार क्लास 9th में टॉप कर सके।